श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वन्दे नन्दसुनन्दनं व्रजवधू गोगोपगोपीयुतं मुष्णन्तं निशिवादिवापि निभृतं गोपीरसं घोरसं वृन्दारण्यविहारिणं सुललितं राधामनोहारिणं कालिन्दी तटकेलिकौतुककरं राधाधवं माधवं। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री नंदिकेश्वर भगवान की, श्री नर्मदा मैया की जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
सीतारामचंद्र भगवान की। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल है प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री राधा माधव जी महाराज, भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री नंदिकेश्वर भगवान, परमादरणीय परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान विद्वत वरेण्य आदरणीय वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुदेव का ही नाम है पूज्य श्री स्वामी जी, जिनकी मंगलमयी वाणी से हम सभी आप्लावित हो रहे थे। अभी हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ से पधारे हुए परम वंदनीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस पावन कार्यक्रम के संयोजक सूत्रधार आदरणीय ज्योतिषाचार्य श्री शास्त्री जी और इस कार्यक्रम के अत्यंत सन्निकट परम आदरणीय विद्वत वरेण्य श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, मंच पर विराजमान श्रीमद्भागवत की मंगलमयी कथा हम सबको श्रवण करा रही विदुषी श्री देवी जी, समागत समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बड़ी सुंदर चर्चा आई है। श्री याज्ञवल्क्य महर्षि राजा जनक के दरबार में श्री जनक जी महाराज को नित्य सत्संग लाभ कराते हैं। वहां नित्य ब्रह्म विचार होता है। ऐसे महर्षि याज्ञवल्क्य जो धर्मशास्त्र के महापंडित हैं, बड़े बड़े यज्ञों का जिन्होंने अपने जीवन में अनुष्ठान किया, याज्ञवल्क्य जी ने अपने जीवन के अंतिम पक्ष में अपने द्वारा अर्जित की गई जो संपत्तियां थीं, उन संपत्तियों के वितरण का मन में विचार किया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने विचार किया कि मैंने जो भी अपने जीवन में धन अर्जित किए हैं, मेरी दो पत्नियां हैं कात्यायनी और गार्गी, क्यों न किसी प्रकार का विवाद न हो, उससे पूर्व ये धन ये संपत्ति मैं अपनी पत्नियों में यथावत वितरण कर दूं। याज्ञवल्क्य जी ने धन के दो भाग किए और आधा भाग अपनी पत्नी कात्यायनी तथा आधा भाग अपनी दूसरी पत्नी गार्गी को दिया। लेकिन सत्संग सभा में परम विदुषी देवी गार्गी उठ करके खड़ी हुई और उन्होंने अपने पति श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा कि भगवान, जो आप मुझे ये वस्तु दे रहे हैं, जो आपने मेरे लिए धन दिया है, क्या यही धन मेरा सबसे प्रिय है? यही मेरा चरम लक्ष्य है? क्या इस धन से ही मैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकती हूं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, देवी तुम कहना क्या चाहती हो? भगवती गार्गी ने कहा कि भगवान, जो सबसे प्रिय तत्व हो आप उसे हमें प्रदान करें। धन सबसे प्रिय है? नहीं। याज्ञवल्क्य जी से पूछा, पुत्र सबसे प्रिय है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं। भगवती गार्गी ने कहा कि भगवान, जो सबसे प्रिय है वह मुझे चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जी गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि देवी, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। नवा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति। नवा अरे सर्वस्मै कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति,
आत्मनस्तु कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति अतो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भगवती धन इसलिए प्रिय नहीं है कि ये मेरा धन है, अपितु धन के कारण आत्मा की प्रियता है, धन के कारण आत्मा को सुख मिलता है, तो आत्मा की प्रियता में धन कारण है, इसलिए धन प्रिय है। यानी धन से भी अधिक प्रिय आत्मा है। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, पुत्र के कारण आत्मा को सुख मिलता है, इसलिए पुत्र प्रिय है। अगर आत्मा को सुख नहीं मिलता, आत्मा की प्रियता में पुत्र कारण नहीं है, तो वो पुत्र भी प्रिय नहीं है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि मेरी पत्नी है, मेरे धर्म की साधन भूता है, अपितु आत्मा की प्रसन्नता में पत्नी कारण है, आत्मा की प्रियता में पत्नी कारण है, इसलिए पत्नी प्रिय है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो आत्मा की प्रियता में ही कारण है, इसलिए सबसे प्रिय आत्मा है। अतः हे देवी, जो तुम कह रही हो कि सबसे दिव्य वस्तु का मैं तुम्हें दान करूं, तो आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। यहां याज्ञवल्क्य जी द्रष्टव्यः का उद्देश्य करके श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः का विधेय कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का दर्शन संभव है। हम आत्म तत्व को बड़ी सहजता से आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं, द्रष्टव्य उद्देश्य कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए विधान क्या है? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण हो, श्रवण के बाद सबसे पहले आत्मा को जानने के लिए मैं क्या हूं, मेरा कौन है, सबसे प्रिय मेरा कौन है, जिस प्रिय को प्राप्त कर लेने के बाद उन्मत्तो भवति तृप्तो भवति, व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, फिर उसको संसार में कुछ नहीं सूझता। जीव का जो वास्तविक प्राप्तव्य आत्म तत्व है, उसकी प्राप्ति में तीन का विधान भगवान याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। श्रोतव्य, सबसे पहले श्रवण, अभी महापुरुषों की वाणी से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रवण के बाद मनन, श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणांतर्गत जो षडाध्यायी महात्म्य कथा है, उसमें गोकर्ण जी कह रहे हैं, गोकर्ण जी से भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवन्तु कितैः सर्वं न तथा मननम कृतम्। गोकर्ण जी ने कहा कि भगवान, मैंने अपने भाई धुंधुकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई और दिव्य विमान भगवान के पार्षद लेकर के आए। उस विमान पर आरूढ़ होकर के मेरा भाई अत्यंत दुर्दांत दुष्ट धुंधुकारी भगवत स्वरूप को, सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, भगवत स्वरूप को प्राप्त करके भगवत धाम को चला गया। लेकिन यहाँ श्रवण तो मेरे समस्त ग्राम के वासियों ने किया है, तो इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो वहां भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सुना तो सबने है, लेकिन श्रवण का भेद यह बना, श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक अखंड दिन रात श्रवण किया, श्रवण के बाद मनन किया, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना करके अहर्निश चिंतन किया, और चिंतन के बाद निधिध्यासन करने से जो ही इसकी भगवदाकारा कारित वृत्ति तदाकारा कारित वृत्ति बनी कि इसके अनंत जन्म के दुष्कृत तुरंत नष्ट हो गए। और निधिध्यासन का यह परिणाम रहा कि इस धुंधुकारी को लेने के लिए विमान आया, परंतु यहां सबने मनन निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो आत्मा माने परमात्मा, आत्मा माने जीवात्मा, आत्मा माने इंद्रियां, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, ये सब आत्मा के अर्थ हैं। लेकिन यहां आत्मा माने परमात्मा,
हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत दृष्टि से स्वामी जी, हमारे यहाँ भक्ति शास्त्र की दृष्टि से आत्मा माने परमात्मा, और उस परमात्मा को जानने के लिए पहले सबसे पहले श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। लेकिन श्रवण तक ही सीमित नहीं है, मनन और निधिध्यासन फिर विचार होना चाहिए। अभी पूज्य श्री स्वामी जी बड़ा सुंदर प्रसंग उठाए थे। हमारे यहाँ मीमांसा के प्रथम सूत्र में ही कहा कि अथातो धर्म व्याख्या श्यामा, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो पूर्व मीमांसा में जहां महर्षि जयमिनी कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा, उस द्वादशाध्यायी के बाद धर्म की जिज्ञासा के बाद अपने जीवन में कर्मानुष्ठान सम्यक रूप से ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का पहला सूत्र। तो फिर ब्रह्म की जिज्ञासा हो। भगवत पाद आदि शंकराचार्य अपने शारीरिक भाष्य में बड़ी सुंदर यहाँ चर्चा करते हैं, भगवत पाद शंकराचार्य। और बड़ी विचित्र बात है, वहां स्वयं भगवान शंकराचार्य जिज्ञासा करके और समाधान करते हैं, प्रश्न उन सूत्र रूप में कह के फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब महापुरुषों के द्वारा जो कुछ मिल गया तो उसका उनका उच्छिष्ट है, उसे वितरण कर देना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो प्रश्न करते हैं क्या जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा है? तो वहां यह प्रश्न होता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा होगी कैसे? यदि ब्रह्म तत्व जो है ज्ञात है तब तो जिज्ञासा नहीं होगी, और अगर अज्ञात है वह ब्रह्म तो फिर उसकी जिज्ञासा कैसे हो? आकाश में होने वाले पुष्प की जिज्ञासा कौन करता, क्योंकि आकाश कुसुम संभव नहीं है। तो अगर ब्रह्म ज्ञात है, जान लिया है, तो जिज्ञासा नहीं होगी, और अगर उसे जाना ही नहीं है तो जिज्ञासा कैसे होगी? अज्ञात है, वो ज्ञान का विषय ही नहीं हुआ, वो ज्ञान का विषय नहीं, जगत के अनित्यत्व का निवारण करके और ब्रह्म की नित्यता स्वस्वरूप का अनुसंधान कैसे हो इसका हम विचार करते हैं। तो ब्रह्म विचार प्रारंभ होता है वहां। और श्रीमद् भागवत के भी प्रारंभ में मंगलमय श्लोक में ही भगवान वेदव्यास जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः श्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिवृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि में ब्रह्म सूत्र के ठीक दूसरे सूत्र का उल्लेख करते हैं जन्माद्यस्य यतः, और बतला रहे हैं कि यहाँ भी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ब्रह्म विचार ही है। तो श्रीमद् भागवत, जैसा कि श्री आदरणीय राजीव लोचन दास जी ने कहा भागवत मीमांसा, तो मीमांसा का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है विचार। तो भागवत जी के विषय में विचार, भागवत जी का दो अर्थ है, भगवतः इदम भागवतम और भागवता नाम इदम भागवतम। भाव में और स्वार्थ में दोनों में प्रत्यय अणि होगा, और जब होगा तो दोनों तरह से भागवत ही बनेगा। तात्पर्य यह है भागवत का कि जो वस्तु भक्तों की हो उसे भी भागवत कहते हैं, और जो वस्तु भगवान की हो उसे भी भागवत कहते हैं। तो भगवतः इदम भागवतम भागवता नाम इदम भागवतम। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को तक्षक नाग हमें काट लेगा उस मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए उनको अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज को भय इस बात का है कि तक्षक नाग हमें काट लेगा, मेरी अकाल मृत्यु होगी। तो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करा देने से परीक्षित को अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी? और भी बहुत से साधन हैं, बहुत से उपाय हैं। शुकदेव जी राजा परीक्षित को जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का
श्रवण करा रहे हैं उसके लिए स्पष्ट कहा है कि यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे प्रविष्ट तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत आर्णवम। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, शब्द मूर्ति है। और आज तक हमने कागज की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, अष्टधातुओं की मूर्ति, सोने चांदी की मूर्तियों का हमने श्रवण किया, हमें प्रमाण मिलता है, लेकिन शब्द की मूर्ति का कोई अभी तक श्रवण में नहीं आया कि शब्द की भी कोई मूर्ति होती है। क्योंकि कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है, हमारे यहाँ न्याय दर्शन में कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है, उस आकाश में जायमान जो शब्द है वही वास्तव में शब्द है। और वो शब्द यदि ब्रह्म है तो फिर उसकी मूर्ति क्या हो सकती है। और कह रहे हैं कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। सबसे पहले ही प्रत्येक अध्याय के अंत में भगवान वेदव्यास अनुग्रह करते हैं और ये कहते हैं, जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। ये सामान्य जनों की संहिता नहीं है, ये किसी, जैसा कि अभी श्री महाराज जी कह रहे थे, श्री आचार्य चरण बता रहे थे कि जो वेदांत श्रवण का अधिकारी नहीं है, जो ये मूत्रार्थ फल भोग विराग से संपन्न ही नहीं, जिसमें मुमुक्षुत्व ही नहीं आया, वो क्या श्रवण करेगा। तो सबसे बड़ी बात यहां यह है, ये जानने योग्य है कि शब्दमयी मूर्ति जो भगवान की है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। परीक्षित जी को भय इस बात का है कि तक्षक नाक काट लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी दशा में उन्हें कोई भी ऐसी सामान्य औषधि नहीं है जिस औषधि अथवा औषधि दोनों शब्द बनता है, औषधि का उन्हें पान करा करके उनका कल्याण किया जा सके। क्योंकि आत्यंतिक कल्याण की कामना है। आत्यंतिक माने ऐसी बूटी, ऐसी जड़ी, ऐसी दिव्य वस्तु श्री परीक्षित जी महाराज को पिलानी है जिससे आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाए, जिससे पुनः मृत्यु का भय न रह जाए। अगर स्वर्ग का भी अमृत देवता पिलाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, उस स्वर्ग के अमृत पीने के बाद भी मृत्यु निश्चित है। ये नहीं है कि मृत्यु उनकी नहीं होगी। 71 चतुर्युगी के बाद इंद्र आदि देवताओं का पतन हो जाता है। और भागवत में ही वर्णन है कि ये जो पुरंदर नाम के इंद्र हैं, ये 28वां कलयुग चल रहा है। 71वें कलयुग के बीतने के बाद ये पुरंदर नाम के इंद्र खत्म हो जाएंगे, फिर राजा बलि इंद्र बनेंगे। यानी अमृत पी लेने के बाद भी उस अमृत से जीव अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता, अमरता को नहीं प्राप्त कर सकता। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। देवता लोग अमृत पी लिए हैं, फिर भी रावण की पदचाप ज्यों ही स्वर्ग में सुनाई देती है, रावण के पदचाप से अत्यंत भयभीत हुए देवता अमृत पान करने के बाद भी मेरु पर्वत की गुफाओं कंदराओं में भागे भागे फिरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमृत के पी लेने पर भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई। और भगवान आसुरी अपने सदग्रंथ में उल्लेख करते हुए सांख्य में सांकारिकाकार कहते हैं कि दुःखत्रयाविघातात् जिज्ञासा तदविघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत नैकांत अत्यंत तो भावा। यानी दवा खा लेने से रोग अगर हमारा छूट गया तो हमको सर्वथा रोग से छुटकारा नहीं मिला। सर्वथा आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हमारी कब होगी? जब हम उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। एक शायर की बड़ी अच्छी पंक्ति हमें आ गई याद, नहीं सुनाना चाहिए लेकिन हम आ रही है दिमाग में तो सुना दे रहे। वो कहता है कि जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझको बता दे साकी वो शराब कौन सी है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझको बता दे साकी वो शराब कौन सी है। तेरी हर नजर मोहब्बत
मेरी हर नजर कयामत, मैं खराब जिंदगी हूं तू बहारे जिंदगी है, मुझको बता दे साकी वो शराब कौन सी है, जिसके पी लेने के बाद नशा उतरता ही नहीं, जिस भागवतामृत का जिसके श्रवण कर लेने के बाद फिर ऐसी दिव्य प्रेम की दशा प्राप्त हो जाती है, उन्मत्तो भवति तृप्तो भवति, और फिर उसके काल का भय ही नहीं रहता। श्री परीक्षित जी महाराज राजा परीक्षित को और कुछ नहीं, भगवान की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि शब्द पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में दो सिद्धांत हैं, उनमें परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी शब्द के 4 भेद हैं, अथवा परा पश्यंती और वैखरी 3 भेद भी हैं भर्तृहरि आदि के सिद्धांत से। तो शब्द के जो 4 भेद हैं, इसमें परा और पश्यंती जो शब्द है, यानी नाभि से आप बोलेंगे तो नाभि से जो शब्द प्रकट होगा, जो हृदय देश में आएगा, नाभि से परावाणी और हृदय में आकर के वो पश्यंती वाणी होती, ये नित्य है। लेकिन वैखरी वाणी जब कंठ ताल लघुघात से जीवा से बाहर निकलती है वो अनित्य है। तो शब्द नित्य है, और जो शब्द नित्य है जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, शब्द ब्रह्म हमारे यहाँ कहा गया, उसी शब्दमयी मूर्ति को राजा परीक्षित को सुखदेव जी दे रहे हैं। इसलिए कि इस पत्थर की मूर्ति पर, धातु की मूर्ति पर, मिट्टी की मूर्ति पर काल का प्रभाव पड़ता है। काल के प्रभाव से पत्थर धातु उनका तेज रहेगा, लेकिन मूर्तियों में उपचय अपचय होता रहता है, ह्रास विकास होता है। परंतु शब्द की मूर्ति में तनिक भी ह्रास विकास नहीं है, शाश्वत है। आज भी विज्ञान गीता के उन मंत्रों को भगवान के द्वारा उच्चरित वेद के समान जो अत्यंत पावन है, कुरुक्षेत्र में जिसका भगवान ने उपदेश किया है, उसे ढूंढने का और उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा, क्योंकि शब्द नित्य है और संभव है ऐसा समय आएगा कि वो शब्द उनकी पकड़ में भी आ जाए, समझ में आवे या ना ये बात अलग है। कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह था कि वह शब्द नित्य है और शब्द पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षित जी को काल के भय से मुक्त कर देने के लिए अभी अभी श्री महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान के दर्शन के बाद भी, श्री राजी रोचन दास जी की ही वाणी सुनने को मिल रही थी, भगवान के दर्शन के बाद भी अगर जीव का परम कल्याण हो जाए, उसे बोध हो जाए, निश्चित नहीं है। लेकिन अगर भागवत का दर्शन हो गया, संतों का अनुग्रह मिल गया, तो उसका कल्याण निश्चित है। बिंदु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, बिंदु जी लिखते हैं कि अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो ये जो भगवान के प्रेमी आशिक महापुरुष हैं, अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो उसके आशिकों के खाके पामे कर गुजर पहले। इन महापुरुषों की चरण रज में अपने जीवन को व्यतीत करो। अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो उसके आशिकों के खाके पामे कर गुजर पहले। तरीका है अजब यह इश्क की मंजिल पे चलने का, कदम पीछे गुजरता है, गुजर जाता है शर पहले। तुम झुकना तो सीखो, इन महापुरुषों की चरण रज में झुकना तो सीखो। यही भगवान कह रहे हैं श्री जड़ भरत जी महाराज की रहु गणित तत्तपशा नयाते नचे जया निर्वपणात् गृहात् वा। ये किसी से भी तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता है। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महतपाद रजोभिषेकम, बिना महतपाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के पावन चरण रज में अभिषिक्त हुए बिना तत्तपशा न आती, चेजया न आती, छंदसा न आती। छंद के वेदों के अध्ययन से, नाक दबाकर तप करने से उस तत्व की प्राप्ति में बड़ी कठिनाई है। यहाँ तात्पर्य यह है। लेकिन बिना महतपाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज को पकड़ लिया। हमारे यहाँ अयोध्या की विशिष्ट विभूतियों में बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज बड़ी अच्छी एक बात कहते थे, वो मुझे स्मरण आ रही है। महाराज जी कहते थे कि हरि से तू जनि हेत कर, कहीं की वाणी होगी वो सुना रहे थे, अब उनका श्री विग्रह नहीं रहा। महाराज जी कहा करते थे कि हरि से तू जनि हेत कर, हेत माने अपेक्षा,
हरि से तू जनी हेतु कर, हरिजन से कर दे। भगवान के जो हरिजन प्रेमी संत महापुरुष भागवत हैं, उनके चरणों को पकड़ो। हरि से तू जनी हेतु कर, हरिजन से कर हेतु, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि को दे। भगवान प्रसन्न होंगे तो तुरंत अभी अभी समुद्र का तिलक लगा देंगे और कह देंगे करे हु कलप भरी राज तुम, मोहि सुमिरे हु मन मान। लेकिन अगर भगवान के भक्त प्रसन्न हो गए, अगर सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए, अगर गुरुदेव आचार्य प्रसन्न हो गए, तो हरिजन हरि को दे। भगवान के भागवत भक्त ठाकुर जी को ही प्रदान कर देते हैं। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को इसलिए भी श्रीमद् भागवतामृत का पान करा रहे हैं। अभी अभी श्री महाराज जी ने कहा, पद्म पुराण में उल्लेख आया है। महाराज जी हमारे यहाँ बड़ी विचित्र दशा है, रोज कथा होती है तो प्रत्येक पुराण की कथा अक्षरशः कहने के बाद फिर दूसरा पुराण। तो पद्म पुराण में चर्चा है 18 महापुराण, 18 उप पुराण, 18 अति पुराण और 18 पुराण, कुल 76 72 पुराण है। उनमें अभी 60 65 62 तक पुराण उपलब्ध है। इन सारे पुराणों में किसी भी पुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ करके भगवान का विग्रह नहीं कहा गया, भगवान की मूर्ति नहीं कहा गया। एकमात्र केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ने अपने महाभागवत भक्त और अपने संबंधी सगोत्री श्री उद्धव जी के लिए अपने दिव्य स्वरूप को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट किया है। इसलिए भागवत का एक एक अक्षर भगवान का रोम है, और अगर एक भी अक्षर परिवर्तित होता है तो ठाकुर जी के रोम को दुख होता है। इसलिए इसमें अपरिवर्तनीय है ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण जिन भगवान का स्वरूप है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बार बार यही बात कहते हैं कि परीक्षित सावधानतया शृणु। सावधान करने की क्या जरूरत है, सुन तो रहे ही हैं। इसका मतलब है कि यथा अहम वच्मि, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको श्रवण करते हुए मंतव्य। परीक्षित तुम मनन भी करो कि तुम कौन हो। अमृतस्य पुत्राः वयम, हम तो अमृत के पुत्र हैं, हम तो उस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। तो अमृतस्य पुत्रा वयम, और तुम कह रहे हो हम मरेंगे, सर्प काट लेगा हम मरेंगे। इसलिए श्रवण के साथ परीक्षित तुम मनन करो और निधिध्यासन की यह दशा आएगी, तुम श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। हे परीक्षित, तुम्हें तनिक भी भय नहीं रहेगा। और अंतिम में परीक्षित जी यही बात कहते हैं श्रीमद् भागवत के अंत में। सुखदेव जी ने पूछा और कुछ सुनना बाकी रह गया है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, अहम ब्रह्म परम। परीक्षित जी ने कहा मैं ब्रह्म परम आने में भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया। सुखदेव जी ने यह अंतिम उपदेश दिया और परीक्षित जी से पूछा अब कुछ। तो परीक्षित जी क्या कहते हैं, गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे प्रभु, हे सुखदेव मुनि, आज सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। कोई संत अगर अपने को ये कहे कोई भक्त के मैं सिद्ध हूं तो उसकी लोग हंसी उड़ाएंगे। और सुखदेव जी जैसे महामुनि के सामने परीक्षित जी यह अभिव्यक्ति अपनी कर रहे हैं कि सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, आपने जितना मुझे श्रवण कराया उससे अधिक अनुग्रह कराया। देखिए आप कितना भी तप कर लें, साधन कर लें, लेकिन अनुग्रह की महान शक्ति है, वह अनुग्रह सबसे विलक्षण है। स्वयं सूत जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि मैं सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना हूं और उन्होंने मुझे विशेष अनुग्रह करके दिया। श्रवण से मुझे वह पूरा पच पाता कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथा मते, मुझ पर करुणा करके उन्होंने श्रीमद् भागवत दिया। तो कृपा, अनुग्रह, अनुग्रह में बहुत बड़ी शक्ति है। शिव पुराण में बड़ी सुंदर चर्चा है। भगवान के 5 स्वरूप हैं। 5 रूपों में काम सृष्टि करना, विष्णु का काम पालन करना, रुद्र का काम संहार करना और महेश का काम
उसका तिरोधान कर देना। परंतु शिव का जो काम है वो सबसे विशेषाधिकार, इसलिए शिवम ब्रह्म हमारे यहाँ कहा। भगवान शिव का काम क्या है? उसका अनुग्रह करना। ये अनुग्रह की शक्ति किसी में नहीं है। शिव पुराण की चर्चा में आया अनुग्रह माने वो चाहे तो अभी तुरंत मच्छर को ब्रह्मा बना दे, चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे। ये अनुग्रह की शक्ति। मच्छर ये कहे कि मैंने कोई यज्ञ व्रत नहीं किया, कैसे आपने ब्रह्मा बना दिया? ब्रह्मा जी कहे मैंने इतने बड़े बड़े अनुष्ठान की, आपने मच्छर कैसे बना दिया? ये भगवान का विशेषाधिकार है। वहां ननु न च तर्क वितर्क को कोई स्थान नहीं। तात्पर्य यहाँ कहने का कि भगवान की जो करुणा है, जो अनुग्रह है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। आप कितना भी साधन तप कर लें, अगर किसी महापुरुष की सेवा किए और उस महापुरुष ने आप पर अनुग्रह कर दिया, केवल हृदय से आशीर्वाद दे दिया, आपका सर्वतो भावेन मंगल हो गया। कोई आपको आला माला की आवश्यकता नहीं है। और बड़ी सेवा की, लेकिन अगर अनुग्रह नहीं मिला, महापुरुष की कृपा नहीं मिली, तो सब बेकार है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे भगवान, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं सिद्ध हुआ, आपने मुझ पर इतना अनुग्रह किया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, तुलसीदास जी लिखते हैं। आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया, इसका परिणाम ये हुआ कि आप जैसे करुणामय महापुरुष ने मुझ पर जो श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनम, आपने मुझे अनादि निधन परमात्मा श्री कृष्ण को श्रवण के माध्यम से मिला दिया, मैं सिद्ध हूं। हमारे यहाँ संतों में जब भोजन बन जाता है, दाल चावल रोटी मालपुआ कचौड़ी हलवा पकौड़ी, तो बनने के बाद रसोईया आकर के पुजारी से कहता है कि प्रसाद सिद्ध हो गया है, चलिए भगवान को भोग लगाइए। तो पुजारी सिद्ध हुए प्रसाद को भगवान को भोग लगाता। तात्पर्य कि जो वस्तु असिद्ध है वह भगवान के लिए भोग्य नहीं हो सकती है, सिद्ध होने के बाद ही भगवान के लिए भोग्य होगी। और परीक्षित जी कह रहे हैं सिद्धोस्मि, अब मैं सिद्ध हो गया, यानी अब मैं सर्वथा भगवान को समर्पित हो गया। सुखदेव जी, अब आप मुझे उन परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए, यानी अब मैं भोग्य पूर्ण रूप से हो गया। हमारे यहाँ भगवान भोक्ता हैं, जीव भोग्य है। और परीक्षित जी को उस दिव्य तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से ही भगवान सुखदेव प्राप्त कराते हैं। तो सबसे प्रधान कहने का यहाँ तात्पर्य था विचार, मीमांसा, और वो विचार पग पग पर श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। लेकिन परीक्षित जी के ऊपर अनुग्रह तो किया ही सुखदेव जी ने, जिससे वो सिद्ध हुए, लेकिन उसमें विशेष परीक्षित जी ने क्या साधन किया, इसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे। अब समय अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, इसलिए अधिक समय न लेकर के ठीक है यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। समस्त महापुरुषों के पावन चरणों में श्रद्धा पूर्वक वंदन नमन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री नंदिकेश्वर भगवान की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। इतनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, लेकिन भगवान की जय बोलने में कितना संकोच होता है। और अगर कोई पार्टी वाला आ जाए तो हाथ पैर कुचल जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद लोग बोलेंगे, लेकिन भगवान के जय में लगता है जैसे हॉस्पिटल में बैठे हैं, आवाज ही नहीं निकल रही है। उच्च स्वर से भगवान नाम की जय ध्वनि होनी चाहिए। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, जय सीता। 1 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक जो भी सत्संग हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, उसका निष्कर्ष क्या है ये समझना हो तो हम तो ये कहेंगे कि महाराज श्री की वाणी ही सबका निष्कर्ष है, सबका निचोड़ उन्होंने अंतिम में प्रतिपादित किया। ऐसे पूज्य महाराज श्री कृपा पूर्वक हमारे बीच में भी और आगामी दिवसों में विराजमान रहेंगे। आइए
श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य आरती सब लोग सम्मिलित हों। आरती के पश्चात आज 7-7:30 बजे लगभग उत्कल प्रदेश बलांगीर से परम पूजनीय परमहंस स्वामी शत प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज जी का मंच पर बरगी नगर पे आगमन होगा। कल वो हमारे बीच इस सत्संग में विराजमान रहेंगे, उनकी भी वाणी से आप लोग सब लाभान्वित होंगे। आइए श्रीमद् भागवत भगवान जी की आरती हम सब लोग भावपूर्ण उपस्थिति के साथ संपन्न करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही धन श्याम, यही धन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, मम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पार्वती, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्दे भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, यादृच्छिनायकं रामचन्द्रं भजे, यादृच्छिनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं पन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगन्माद्यन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमारभ्य श्लोकोऽभिधीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवेचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति।
ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुव्यन्धमति सम्पदत्रयद्यावा भूमे जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाद्य पुण्यगदाधे तुलसीदलमञ्जरे मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र की जय नर्मदा मैया की जय नंदकेश्वर भगवान